कैसे हो आप सभी। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 15 जिसमें हमें करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे। और हम देखेंगे कि लीस्ट काउंट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। Yes, my name is Kulvinder and it's your beautiful channel Unfold Physics वाला में आप सभी का स्वागत है। और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स और वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और साथ में मिलेगी आपको एक डीबीटी जिसे आप सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिसका नाम है दासी। ओके, yes, my name is Gurvinder and today we are going to start lecture number 15 in which we discuss about the least count of various type of vernier calipers. Okay, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। नोट्स बनाना स्टार्ट करें और साथ साथ में जब कहा जाए वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें तब आप सॉल्व करें। बहुत ही जल्द हम इस चैप्टर को फिनिश करके नेक्स्ट हम लेकर आएंगे काइनेमेटिक्स और उस पे हम करेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो जेईई 2010 और 33 में पूछे गए थे। देखिए जो लिस्ट काउंट हमने फाइंड करना सीखा उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन। लिस्ट काउंट हमने क्या देखा था, जो मेन जितने मेन स्केल पर डिवीजन होते हैं वो इक्वल टू हम करते थे वर्नियर स्केल डिवीजन। जनरली मेन स्केल पर 9 डिवीजन इक्वल टू 10 ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन। और वहां से एक फार्मूला आया था, याद करो, लीस्ट काउंट फाइंड करने का 1 माइनस m बाई n इनटू 1 मेन स्केल डिवीजन रीडिंग। याद है? और जिन बच्चों को ये याद नहीं है तो एक बार डाउनलोड करें, YouTube पर डाउनलोड टाइप करें अनपढ़ फिजिक्स वाला और सर्च करें वर्नियर कैलिपर और वहां पर आपको टॉपिक मिल जाएगा और वो आप रीड करें। यस, A1 सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 15। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन ए वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर। मेन स्केल को मेजर किया जाता है मिलीमीटर। मेन स्केल किस टाइप से बना लेते हैं हम, इस टाइप से मेन स्केल बना लेते हैं। मेन स्केल को आपको बता रखा है कि मिलीमीटर में मेजर करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप से। ये 1 हो गया, जैसे ये 0 हो गया, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, ये इसमें मेजरमेंट करेगा मिलीमीटर में। ठीक है, एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन VSD कहेंगे। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 60 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन MSD। इसका क्या मीनिंग है कि 20 जो डिवीजन है किसके वर्नियर स्केल के, वो 60 मेन स्केल डिवीजन आ रहे हैं। यानी यहां से अगर हम 60 लेते हैं, ये हुए 10 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 11 12 13 14 15 16, यानी मेन हमारा जो वर्नियर स्केल है यहां तक आने वाला और इसमें आने वाले हैं टोटल 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी यहां पर 20 लाइन होगी, 20 नहीं 19 लाइन होगी, 20 पार्ट्स होंगे। क्लियर हुआ? इस टाइप से कोई स्केल होगा। ये हालांकि नीचे की तरफ होता है। यानी हमने जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखा, लीस्ट काउंट हम क्या देखते थे, लीस्ट काउंट होता है जो हम गैप निकालते थे। याद करो, ये मेन स्केल की 1 रीडिंग हो जाएगी, ये मेन स्केल की रीडिंग थी, ठीक है, A लेंथ ली थी हमने और ये ली थी हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग B। क्लियर हुआ? इन दोनों का डिफरेंस A माइनस B किया था, ये क्या आया था गैप, और इसी गैप को हमने क्या कहा था, लीस्ट काउंट। ये कैसा था, किस टाइप से हमने फाइंड किया था, थोड़ा देख ले एक बार वापस। जैसे यहां पर आ रहा है 1.2 आ रहा है, ठीक है, और यहां पर आ रहा है 1.3 और हमें पता चल गया कि ये जो स्केल है ये से फर्स्ट डिवीजन यहां तक हो रहा है, ठीक है, वर्नियर स्केल का। तो ये जो गैप हम मेजर करते थे यही गैप क्या होता था, लीस्ट काउंट होता था। और लीस्ट काउंट का जो फार्मूला होता था वो हमने लिया था m जहां पर MSD है यानी मेन स्केल डिवीजन है, n यहां पर था वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, और हमें ये A अगर ले रहे हैं इसको और इसको हम अगर B लेते थे, याद हो तो लीस्ट काउंट क्या आता था, लीस्ट काउंट विल बी A माइनस B आता था।
ए का मतलब क्या है, वन मेन स्केल रीडिंग, वन मेन स्केल रीडिंग जिसे 1 mm का था, माइनस बी क्या है, वन वर्नियर स्केल रीडिंग, इन दोनों का माइनस करेंगे। लेकिन वन मेन स्केल तो हमें पता है, वन मेन स्केल किसमें आता था, 1 mm में, 1 mm में आता था। लेकिन वन वर्नियर स्केल कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने देखा था कि 9 MSD इक्वल टू 9 MSD इक्वल टू 10 VSD, यानी 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी यहां से 1 VSD अगर निकालेंगे, 1 VSD कितना आएगा, 9/10 MSD, ठीक है। और 1 MSD कितना था, 1 मेन स्केल रीडिंग की 1 mm, ठीक है। तो ये वैल्यू जब यहां पर हमने पुट की थी 9/10 into 1 mm, तो यहां से आया था, ये हुआ 9 10 10 minus 9 1/10 mm, यानी 0.1 mm आया। यानी mm का 10th नंबर पार्ट, 1/10 पार्ट आएगा 0.01 सेंटीमीटर। याद है, ऐसे हम लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं, ऑर्डिनरी जो स्केल था। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखा तो YouTube पर सर्च करें अनवर्ड फिजिक्स वाला वर्नियर कैलिपर्स और वीडियो को देखकर, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। तो इस टाइप का कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा। और लीस्ट काउंट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसे निकालेंगे। अब वन मेन स्केल डिवीजन देखो, वन मेन स्केल को हम 1 mm में मेजर कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे फाइंड करेंगे, वन वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग, इसकी रीडिंग कैसे आएगी। सोचिए इसमें क्या गिवन है, वन, अगर हमें वन वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग निकालनी है तो इसमें ये गिवन है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 16 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आएगा, 16/20 इनटू मेन स्केल डिवीजन, यानी यहां पर वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट करेंगे 16/20 इनटू 1 mm। ये 1 VSD की लेंथ आएगी, 1 VSD की ये लेंथ आएगी, और इस लेंथ को हम पुट करेंगे इसमें, इस लेंथ को हम यहां पर पुट करेंगे। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट 1 mm माइनस 1 VSD क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग, तो 16/20 mm। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, 20 माइनस 16 4/20 mm, और 4/20 क्या होगा 1/5, और 1/5 क्या होता है, इसका इसमें डिवाइड किया 0.2 mm। और अगर बात करें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना होगा मेरे बच्चों, सेंटीमीटर में होगा 0.02 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। तो इस स्केल का जो फर्स्ट कंडीशन गिवन थी, फर्स्ट क्वेश्चन में था, इसका जो लीस्ट काउंट होगा दैट इज 0.2 mm, 0.2 mm। क्लियर हुआ सभी को। वीडियो को पॉज करें और नोट करें, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा 0.2 mm। क्लियर, चलिए नोट किया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी रीडिंग स्क्रीन पर गिवन है, रीड करें और ट्राई करें, बार बार प्रयास करते हैं, प्रयास तो करना पड़ेगा, ठीक है। प्रयास नहीं करोगे तो कैसे पास होगे, प्रयास हमेशा करते हैं। सर जी कौन है और प्रयास एक एक रहा है, सब्जी है एक रहा, अब सब्जी तो के करे बेटा, सब्जी का तो पढ़ लो, पढ़ सकते हैं ना, पढ़ दिया तो किया पार को नहीं पढ़े, घर का बारे निकाल दो। राजस्थानी लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको जो मेन कॉन्सेप्ट ये पकड़ना है कि हमें लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद में कि हम रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। रीडिंग के बारे में भी हम हाउ वी रीड द वर्नियर कैलिपर, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, वीडियो पॉज करें और ट्राई करें, जब भी कहा जाए वीडियो पॉज करें तब ट्राई किया करो, ओके। चलिए आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x डिवीजन ऑफ मेन स्केल। काफी अच्छा क्वेश्चन दिया था, ठीक है, यानी थोड़ा कांसेप्ट वाला था, काफी अच्छा तो नहीं कह सकते। x डिवीजन ऑफ मेन स्केल, थोड़ा जब भी वेरिएबल में आता है तो थोड़ा ठीक लेवल का क्वेश्चन होता है। x डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इस बार क्या गिवन है, मेन स्केल की डिवीजन कितने गिवन है, x
यानी जहां पर हम लेते थे मेन स्केल के 9 डिवीजन, या प्रीवियस क्वेश्चन में मेन स्केल के हमने 16 डिवीजन लिए थे, इस बार हमें मेन स्केल के डिवीजन गिवन है x। क्लियर हुआ? मेन स्केल डिवीजन आर इक्वल टू x प्लस 1 डिवीजन ऑफ दी वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल के इस बार कितने डिवीजन है? x प्लस 1 है। ठीक है, यानी ये कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं? हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज ऑलवेज मच ग्रेटर देन फ्रॉम दी डिवीजन ऑन दी मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल पर जितनी डिवीजन है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, यानी वैल्यू जो लीस्ट काउंट होगा वो मेन स्केल से छोटा होगा। चलिए x डिवीजन, तो डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पर कितने डिवीजन है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों मेन स्केल पर x डिवीजन है, और ये x डिवीजन डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन है? x प्लस 1 डिवीजन है। ठीक है, और क्या केवल इसमें if each division of main scale, ये इंपॉर्टेंट है, if each scale of main scale each division of main scale measure y unit, यानी मेन स्केल का 1, जैसे मेन स्केल में हम लेते थे 1 डिवीजन मेजर करता था 1 mm को, यहां पर गिवन है y यूनिट को मेजर करता है। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन रीडिंग, मेन स्केल डिवीजन रीडिंग इज y यूनिट, y कुछ भी हो सकता है, यूनिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस y यूनिट ये मेजर कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया? देन व्हाट इज द लीस्ट काउंट? तो लीस्ट काउंट वही कांसेप्ट वही है, कांसेप्ट क्या कहता है कि ये लिया हमने, यहां पर लिया मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल ये ले लिया। ठीक है, इस टाइप से इसमें टोटल कितने डिवीजन है? x डिवीजन है। ठीक है, और यहां पर हमने एक वर्नियर स्केल ले लिया, इसमें एक ज्यादा डिवीजन है। ठीक है, इस टाइप से क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, वर्नियर स्केल, तो इसमें x प्लस 1 डिवीजन है, तो जो ये गैप आता है, ये गैप ही क्या होता है? इसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट इक्वल टू जो हम गैप फाइंड करते थे, याद करो a माइनस b करते थे। a क्या होता है? 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस b क्या था? 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, 1 वर्नियर स्केल रीडिंग। क्लियर हुआ? याद आ रहा? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर वही कांसेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू a माइनस b। देखिए, लीस्ट काउंट इक्वल टू a माइनस b। सर ये बार-बार a माइनस b क्या करते हो? देखिए, a माइनस b का मतलब क्या है, अभी वापस समझा देते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेन स्केल है, क्या है? मेन स्केल, इसमें डिवीजन है x, कम है थोड़ा सा, और ये यहां से हमने एक बना दिया, यहां पर बना दिया हमने, यहां पर बना दिया हमने वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल हल्का सा छोटा होगा, इसमें डिवीजन है x प्लस 1 2 3 4 5 6, ऊपर आ रहा है 5। ठीक है, इसमें x प्लस 1 डिवीजन है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका a मतलब होता है कि ये यहां से जाकर यहां तक की ले, या फिर ये 1 जितना मेजर करता है ये, और b क्या है? b जो ये 1 मेजर करता है, और ये जो गैप आया ना यहां पर, इन दोनों का डिफरेंस ये दिख रहा है, ये गैप ही क्या है? लीस्ट काउंट है। यानी यहां से यहां तक तो ये हुआ a, और यहां से यहां तक ये हुआ b, छोटा सा, जूम करके देखें वीडियो को, है ना, यहां से यहां तक, तो ये जो गैप है यही क्या है? इसका लीस्ट काउंट है। ये गैप जुड़ते जाएंगे उतने टाइम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये कोइंसाइड हो रही है, तो पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, यानी यहां पर गैप, ये गैप, दो गैप होगा, ये दो गैप हो जाएंगे। ठीक है, ये तीन गैप हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हम इसको ऐड करते हैं, यानी नंबर ऑफ, आगे जब रीडिंग सीखेंगे उसमें अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या करते थे, मेन स्केल जो डिवीजन है, ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन रीडिंग, इसमें क्या आएगा? 1 मेन स्केल डिवीजन रीडिंग आ जाएगा, इसमें से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग को माइनस कर देंगे, यानी 1 डिवीजन कितना मेजर करेगा। ठीक है, तो यहां पर मेन स्केल कितना रीड कर रहा है? y यूनिट,
y यूनिट्स है ना, y यूनिट्स रीड कर, माइनस 1 वर्नियर स्केल कितना करेगा भाई, इसमें ये गिवन है कि x मेन स्केल डिवीजन, x मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू x प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर हुआ? तो यहां पर x प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू x मेन स्केल डिवीजन। क्लियर? तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 VSD इक्वल टू x अपॉन में x प्लस 1, ये हुआ 1 VSD। अब 1 VSD मेजर कितना करेगा इनटू 1 MSD रीडिंग, यानी मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, और मेन स्केल रीडिंग कितनी है, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, सॉरी 1 वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आएगी, 1 डिवीजन की वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आएगी, x अपॉन में x प्लस 1 इनटू y। क्लियर हुआ सभी को? तो यहां पर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग क्या आएगी, क्या आने वाली है, x अपॉन में x प्लस 1 इनटू y यूनिट। ठीक है, ये यूनिट्स में है, कोई भी यूनिट हो, mm हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। तो यहां से y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन लिया तो यहां बचा 1 माइनस x अपॉन में x प्लस 1 और यूनिट। अब इसको थोड़ा और सॉल्व किया, एलसीएम क्या आया, x प्लस 1, एलसीएम आ गया x प्लस 1, ठीक है, और इसका इसमें डिवाइड x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 माइनस x, ये इससे कैंसिल हो, ठीक है, यहाँ पर 1 था, 1 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, y अपॉन में x प्लस 1। तो उसमें एक ऑप्शन गिवन था कि इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज y अपॉन में, दैट इज y अपॉन में x प्लस 1 इसका लीस्ट काउंट होगा। क्लियर हुआ? तो ऐसा स्केल देखिए, अब इससे थोड़ा सा हिंट हमें मिलता है कि ऐसा स्केल जिसमें नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी मेन स्केल पर, जैसे मेन स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन है हमारे पास में 20 और वर्नियर स्केल पर डिवीजन है हमारे पास 21, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, अगर ये मेन स्केल यानी ये रीड करता है, मेन स्केल जो रीड करता है इसकी वैल्यू 1 mm, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, इसका लीस्ट काउंट होगा 1 mm अपॉन में 21, कितना होगा 1 by 21। देखो x प्लस 1 y यानी 1 जो y का मतलब जो 1 MSD रीड कर रहा है ना, y क्या लिया था, वैल्यू ऑफ 1 MSD रीडिंग, यानी एक जो मेन स्केल डिवीजन में एक जो गैप है वो कितना रीड करता है, वही y का, और यहाँ पर कितना रीड करता है 1 mm, तो इस स्केल का जो लीस्ट काउंट हो जाएगा दैट विल बी 1 by 21। इज इट क्लियर? इसे नोट करें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। यस, नोट किया? ठीक है, चलिए, तो यहां से थोड़ा सा हिंट हमें मिलता है, यानी हम ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी बना सकते हैं, जैसे देखिए एक इसी से रिलेटेड, जस्ट इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, खुद ही बनाते हैं। जैसे मान लिया कि कहीं पे आपको दिया जाए कि मेन स्केल में जो डिवीजन है दैट आर 99 और वर्नियर स्केल में जो डिवीजन है दैट आर 100, यानी जस्ट एक ज्यादा, यही कंडीशन हो गई। ठीक है, लेट मेन स्केल डिवीजन आर डिविजन्स आर 99 डिवीजन, ठीक है, 99 डिवीजन, और वर्नियर स्केल डिवीजन है 100 डिवीजन, ठीक है, और 1 MSD जो है ये मेजर करता है 0.1 सेंटीमीटर। किसको मेजर करता है? 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1 mm की बात हो रही है, 1 mm को मेजर करता है। तो इस स्केल का हमें लीस्ट काउंट बताना है, तो लीस्ट काउंट आप डायरेक्ट, अगर ये फॉर्मूला याद है, क्या था फॉर्मूला, y यूनिट अपॉन में x प्लस 1, यही लीस्ट काउंट होगा। समझ में आया? तो लीस्ट काउंट y क्या है, जो MSD 1 डिवीजन, यानी मेन स्केल का 1 डिवीजन जो मेजर करता है, वही क्या था, y का, दैट इज 1 mm, एंड x प्लस 1 यानी नंबर ऑफ डिवीजन जो कितनी है 100। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.01 mm, ठीक है, यानी ये कितना आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ?
इस टाइप से हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हमें मिला, इसका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग ऑफ दी वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की हम रीडिंग कैसे करें। मैं पहली बार मिलना भी दिखना मगर दिखना, अरे पहली बार मिलते मिलाते रह जाओगे, कुछ काम नहीं आने वाला स्टडी के अलावा। बी कॉन्सेंट्रेट, स्टडी के लिए आप कॉन्सेंट्रेट, ये सब गाने वाले छोड़ दिया, फिल्मी न्यूज़ टाइम छोड़ दिया। बी कॉन्सेंट्रेट फॉर दी स्टडी, आखिर में स्टडी काम आने वाली है, जो पढ़ा लिखा वही काम आने वाला है। ये प्यार मोहब्बत सब रह जाएगी, प्यार मोहब्बत, वो स्कूल वाला प्यार मोहब्बत है, वो देख रही है, वो ऐसा कर रहा है, ये सब यही रहता है। वो कर रहा है तो पापा वो बाइक ली, मैं भी लूंगा, तो ये कौन सा कोई रूल थोड़ी है कि उसने बाइक ली तो मैं भी लूंगा। तो हमें सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है, सब ये कुछ भूल जाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक कि वर्नियर स्केल कब से हम पढ़े जा रहे हैं सर, वर्नियर स्केल वर्नियर स्केल वर्नियर स्केल, लेकिन अब मेन बात आती है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे की जाती है। और जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो देखा है, आई होप उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया। चलिए हम आज एक क्वेश्चन और उठा दें, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कैसे हम रीडिंग देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या करके एग्जांपल देखिए, क्या हूं, ये स्केल है, ये स्केल है कौन सा सर, ये मेन स्केल है। कौन सा स्केल है, ये मेन स्केल है। यहां पर मैंने ये खाने बना दिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 0 है, यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 है, ऐसे होंगे। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12, ठीक है। सर डायरेक्ट 10 कैसे आ गया बेटा प्यारे बच्चों, ये इधर से स्केल यूं था, ठीक है, यूं था, ऐसे आगे बढ़ना, इधर भी आगे बढ़ना, ऐसे समझे, हमने कहीं बीच में से पार्ट इसका उठा लिया, ठीक है। ये स्केल था और हमने क्या किया, जो रोलिंग स्क्रू होते हैं उनको घुमाया, यानी इसके ऊपर क्या होगा, वर्नियर स्केल होगा, और हमने घुमाया और इधर हमने एक रॉड रखी, ठीक है। ये देखिए रॉड रखा हमने इधर, ये लो ये करके दिखाओ, ठीक है। ये हमने रॉड रख दी, बिल्कुल सीधा रॉड, सीधा दिख रहा है सर, ये तो सीधा नहीं है, सीधा बनाओ। अरे बेटा आपको फील कर रहा है, सोच रहे हैं कि ऐसा रॉड रखा हुआ है, ठीक है। तो लगभग ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ऐसे समझे, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, आपका जो स्केल है वर्नियर स्केल, वो जैसे 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 यहाँ पर आया, ठीक है, और यहाँ तक, ठीक है, वर्नियर स्केल, ठीक है। और वर्नियर स्केल में क्या होगा, वर्नियर स्केल में यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से होगा ना, 10, ये 5 वाला होगा, इस टाइप से होगा वर्नियर स्केल, ठीक है। आपने ऐसा कुछ किया, आपने क्या किया, ऊपर जो लगे होते हैं करके ऐसे उसको सेट किया, ठीक है, जो मूवेबल जो है उसको सेट किया, और इधर हमने रॉड लगा कर देखी लेंथ को, जो भी लेंथ है, यानी कुल मिलाकर हमने इधर एडजस्ट वगैरह किया, यहां तक आ गया, ठीक है। अब हमें समझना है कि यहां पर हम रीडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम बनाएंगे इसका फार्मूला। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि वर्नियर कैलिपर का जो 0 आ रहा है, टोटल जो रीडिंग होगी, टोटल रीडिंग आएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इसके इक्वल है, ठीक है। यानी कि हम मेन स्केल को भी रीड करेंगे और वर्नियर स्केल को भी यहाँ पर रीड कर लेंगे। देखिए ध्यान से देखना क्या होगा, जब हमने ऐसा कुछ एडजस्टमेंट किया तो हमने देखा कि ये जो 0 आ रहा है, दिख रहा है आपको सभी को, 0 जो आ रहा है, इस ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाला 0, यही वो 0 है ना, यही 0 जो आ रहा है वो आ रहा है, देखो यहाँ पर ये 11.1 होगा, दिख रहा है,
11.2, 11.3, 11.4, 11.5। श्योर ये 11.5 है ना। 11.5 के जस्ट बाद में, यानी कहने का मतलब ये है ये 11.5 है, 11.6 है, 11.7 है, 11.5 यहाँ पर है, 11.6 यहाँ पर है, 11.7 यहाँ पर, और यहाँ कहीं जीरो आ रहा है, किसका? वर्नियर स्केल, है ना। ठीक है सर, आ रहा है, इतना समझ में आया। तो मेन स्केल रीडिंग, सबसे पहले हम मेन की बात करेंगे, उसके बाद में हम वर्नियर की बात। तो मेन स्केल रीडिंग वो ली जाएगी, कौन सी ली जाएगी? यस, कौन सी ली जाएगी? जस्ट बिफोर दी जीरो, समझ में आया? यानी जीरो से जस्ट पहले स्केल कहां आकर रुक रहा है, यानी 11.5, ये क्या आ गई इसमें? मेन स्केल रीडिंग 11.5 आया, फील आया कैसे करना, ठीक है। इसके बाद में आप देख लें, अब आगे की स्टोरी क्या होगी, देखिए ध्यान से देखिए। आगे की स्टोरी ये कहती है कि हमें वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है। अब थोड़ा सा ये देखिए वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आएगी। समझो कि मैं इसको यहां पर प्लॉट कर रहा हूं, यहां पर कुछ इस टाइप से है, ठीक है, ये मेन स्केल है, ध्यान से समझे। मेन स्केल रीडिंग को आपको समझना है जस्ट बिफोर दी जीरो, जीरो जहां पर आ रहा है इसका वर्नियर स्केल का, उससे जस्ट पहले वाली जो रीडिंग है, here that is 11.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, ये 11.5। तो 11.5 और 11.6 के पहले बीच में आ रहा है जीरो, यानी 11.5 लेंगे, पहले वाली रीडिंग लेंगे, 11.6 नहीं लेंगे, 11 पॉइंट आगे वाली नहीं लेंगे, पहले जस्ट बिफोर दी जीरो, जीरो से पहले, क्लियर? ठीक है। अब बात आती है कि वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लें। सर जी ठीक है, मेन स्केल रीडिंग तो हमें लेनी आती है, तो देखिए उसके लिए थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हमारे पास में प्यारे बच्चों ये टोटल 1 2 3 4 और ये बड़ा डंडा 1 2 3 4 और ये बड़ा डंडा, अच्छा इसको थोड़ा सही कर लेते हैं ना, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से ये 1, ये थोड़ा सा 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, यानी यहाँ पर है कुछ भी समझे जैसे 11 और यहाँ पर 12, ठीक है, यही ले लेते हैं एग्जांपल। और हमने देखा 11 पॉइंट यानी ये 11.5 ले लेते हैं, 11.5 और ये 12.5, हमने देखा कि 11.5 और 11.6 के बीच में रीडिंग आई, यानी स्केल यहाँ पर रुका हुआ है कहीं पर, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, अभी स्लो इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्केल यहाँ पर रुका हुआ है ना, तो यहाँ पर स्केल रुका हुआ यानी यहाँ पर कहीं पे जीरो है, 1.6 से पहले होगा जीरो ना, जैसे इसका नीचे यहाँ पर 1 है कहीं पे, यहाँ पर 2 है, ठीक है, इसको ध्यान से समझे, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है, 5 वाले का बड़ा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, ठीक है, और यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10, ठीक है, 10 वाला ये इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, जैसे हमें रीडिंग चाहिए और क्या हुआ कि ये यहाँ पर अगर जीरो आता है तो ये जो वन डिवीजन होगा वर्नियर स्केल का वो थोड़ा सा क्या रहेगा, मेन स्केल का वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ये है, ठीक है, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ये, और ये क्या है, वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वन डिवीजन है ना। तो ये जो गैप आता है, ये जो गैप आता है दिख रहा है, यही इसका क्या होता है, लिस्ट काउंट। सोचिए क्या यही लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। अभी अगर ये लाइन सोचो, ये लाइन इतनी छोटी है, आगे वाली लाइन और अंदर आई, यानी ये देखो अभी ये गैप है छोटा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये यहां तक आ गया, फिर और भी बड़ा हो गया गैप, ठीक है, फिर और भी बड़ा हो गया, गैप बड़ा होता जा रहा है, यानी कितने टाइम्स हो रहा है। और इसके लिए हम देखेंगे यानी जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट क्या हो रहा है, हर बार ऐड हो रहा है और तब तक ऐड होता रहेगा जब तक ये लाइन किसी ना किसी पर कोइंसाइड नहीं हो जाए, ठीक है। तो जैसे ये लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8
8 वाली लाइन ऊपर वाली लाइन के जस्ट सामने आ रही है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, कितने टाइप गैप हो गए। लीस्ट काउंट क्या था, लीस्ट काउंट जो था उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रीडिंग किसकी आ जाएगी, ये रीडिंग आ जाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। क्लियर हुआ। इसी टाइप से हम यहां पर देखेंगे, यानी इसका जो लीस्ट काउंट है भाई, लीस्ट काउंट जो होगा उसको हम मल्टीप्लाई करने वाले जो नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड होंगे। तो देखिए 1 2 3, ये 1 2 3, थर्ड नंबर की डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड होगी थर्ड नंबर, तो लीस्ट काउंट इनटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो टोटल रीडिंग क्या आएगी प्यारे बच्चों, टोटल रीडिंग 11.5 प्लस लीस्ट काउंट क्या है 0. सेंटीमीटर में लेंगे 0.1 इनटू 3, तो ये आ जाएगा टोटल रीडिंग इक्वल टू 11.5 प्लस 0.03, तो यहां से टोटल रीडिंग क्या आ जाएगी 11.53 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करेगा। क्लियर हुआ सभी को, कैसे हम मेजर करेंगे। तो अब इसको फॉर्मूला की फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करें इसको। अब हम इसका फॉर्मूला कैसे राइट करेंगे, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला वैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आपको फॉर्मूले की तो नीड ही नहीं रहेगी, ठीक है। फॉर्मूला खुद बनाएं। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे हम बनाएंगे। टोटल जो रीडिंग आने वाली है, टोटल रीडिंग आने वाली है, कैसे आएगी टोटल रीडिंग, टोटल स्केल रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग कौन सी लेनी है, रीडिंग ऑन मेन स्केल just before the zero of vernier scale, just before the zero of vernier scale। MSR आपको कैसे लेनी है, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल का जहां पर जीरो आ रहा है जस्ट उससे पहले पर जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वही आपको रीडिंग लेनी है। क्लियर हो। अब VSR कैसे लेंगे, जैसा कि हमने किया VSR लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन which are which are just before coinciding division with main scale, यानी नंबर ऑफ डिवीजन, वो सभी डिवीजन नंबर लेनी है, नंबर ऑफ डिवीजन लेनी है जो डिवीजन मेन स्केल के साथ में कोइंसाइड होगी। जैसे 3 वाली हो रही है तो 3 से पहले वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन आ गए 1 2 3, समझ में। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस व्हिच आर जस्ट बिफोर कोइंसाइडिंग डिवीजन विद मेन स्केल से जो कोइंसाइड हो रहे हैं उससे पहले जो वर्नियर स्केल पर टोटल डिवीजन होंगे वही क्या होगी इसकी जो n लेंगे, लीस्ट काउंट क्या होगा, टोटल यानी रीडिंग इस फॉर्म में हम राइट करेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस n इनटू यानी वर्नियर स्केल रीडिंग अब मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर द जीरो और n इनटू लीस्ट काउंट। n क्या है, नंबर ऑफ कोइंसिडेंस पार्ट यानी डिवीजन जो कोइंसाइड हो रही है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। चलिए नोट करें इसको वीडियो को पॉज करके, जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को बैक करके देखें, बार-बार देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, वीडियो को पॉज करें। इसी टाइप की एक और रीडिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। डायमीटर के लिए अपर जो लेते हैं या इंटरनल लेते हैं, तो 2 टाइप के डायमीटर थे। एक्सटर्नल डायमीटर के लिए हम एक्सटर्नल जोस का यूज करते थे और इंटरनल डायमीटर के लिए इंटरनल जोस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए
ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्केल्स के लिए है जिनमें नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल में जो एमएसडी होंगे उनकी वैल्यू कम होनी चाहिए किससे, वर्नियर स्केल डिवीजन से। उन्हीं के लिए ये लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है। कुछ ऐसे भी आएंगे जिसमें वर्नियर स्केल के डिवीजन कम होंगे और मेन स्केल के डिवीजन ज्यादा होंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, ये आपका मैंने बनाया मेन स्केल, ठीक है, ये टूटा फूटा, ठीक है, यहां से हमने तोड़ दिया, ये यहां पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और यहाँ ऐसे 1 2 3 4 यहाँ ऐसे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल है हमारे पास में, ये एग्जांपल है सच। मान लिया कि ये है हमारे पास में 9, ठीक है, ये है 10 और कहीं पे 11 ठीक, इस टाइप से। और आपका वर्नियर स्केल जो आया है वो आया है कहीं पर ऐसे, देखिए कहां पर 1 2 3 1 यहां पर वर्नियर स्केल है, ठीक है, इस टाइप से। ये दो ये वर्नियर स्केल है, और यहां पर मैं डिवीजन बना देता हूं। जैसे यहां पर आया ये 0, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5, यानी ये 5 नंबर वाला पार्ट है। अब इसकी रीडिंग बताएगी क्या होगी, सोचिए इसकी रीडिंग क्या होगी। ये आपका मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, और ये आपका वर्नियर स्केल है, ठीक है, वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, और इसका लीस्ट काउंट आपको गिवन है 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड करें, वीडियो को पॉज करें, फाइंड करें कि इसका टोटल रीडिंग क्या है, जो भी है डायमीटर वगैरह जो भी हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये डायमीटर कोई एक्सटर्नल डायमीटर हम मेजर कर रहे हैं, तो टोटल रीडिंग का फार्मूला आपको पता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वीएसआर वर्नियर स्केल रीडिंग। चलिए फाइंड करें, यस फाइंड करें, वीडियो को पॉज करके, यस किया, ठीक है। यस किया, तो क्या आएगी, टोटल रीडिंग क्या आएगी, वही हमें कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करना है, जो हमने क्या सीखा कि टोटल रीडिंग विल बी रीडिंग ऑफ मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों का सम रहेगा, ठीक है। और मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर 0, वर्नियर स्केल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग वो आएगी जो जस्ट बिफोर 0, यानी ये 9 है तो ये क्या है, ये जस्ट 9.1 है, ये क्या है 9.2 है, ये 9.3 है, तो 0 से पहले क्या आ रहा है, 0 से पहले 9.3 आ रहा है, और ये सेंटीमीटर में, तो ये आ गई मेन स्केल रीडिंग 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और वीएसआर हमने जो देखा दैट इज n इनटू लीस्ट काउंट, याद है सभी को, n क्या है, जो पार्ट जो डिवीजन वर्नियर स्केल की कोइंसाइड हो रही है किसके साथ में, मेन स्केल के साथ, ठीक है। दोनों इसको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये डिवीजन बहुत छोटी छोटी होती है ना, तो देखिए ये कोइंसाइड नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है ना, ये भी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, ये लग रहा हो रही है ना, बाकी कहीं पे भी कोइंसाइड नहीं हो रही, ठीक है, नहीं हो रही कहीं पे भी। तो फिफ्थ नंबर की जो डिवीजन है वो मेन स्केल की डिवीजन, देखिए हमें मेन स्केल की डिवीजन नहीं देखनी, कोइंसाइड डिवीजन देखनी हमें वर्नियर, क्योंकि हम रीडिंग किसकी ले रहे हैं, वर्नियर। तो वर्नियर की हमें डिवीजन पता होना चाहिए कि ऊपर मेन स्केल के साथ में कौन सी लाइन वर्नियर की ऊपर कोइंसाइड कर रही है। तो हमने देखा यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 नंबर की जो लाइन है ये इससे मैच हो रही है, यानी कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है 5, और लीस्ट काउंट कितना है सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो इसको भी सेंटीमीटर में लेंगे 0.01, तो यहां से आई रीडिंग 0.05 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है, ये वैल्यू यहां पर पुट की, तो टोटल रीडिंग विल बी
9.35 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा? 5 इज इक्वल टू 9.35 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर जो भी हम मेजर कर रहे थे, एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर या फिर डेप्थ ऑफ एनी होल, इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एक और नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या गिवन है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को रीड करें, सॉल्व करें। इन ए वर्नियर कैलिपर्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, मैं रीड कर देता हूं यहां पर। इन ए वर्नियर कैलिपर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। 10 जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। आगे गिवन है एंड 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, और मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और क्या गिवन है? व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन, जब हम एक लाइन की लेंथ मेजर करते हैं, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट ahead of 1.8 सेंटीमीटर मार्क and fourth division of vernier scale coinciding with a main scale division, the length of line। ऑप्शन इसमें गिवन है, तो वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। ठीक है, गिवन क्या है मैं आपको यहां पर राइट कर देता हूं। 10 VSD equal to 9 MSD and 1 मेन स्केल डिवीजन जो है 1 mm के इक्वल है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स गिवन है। 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स यानी 10 mm, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट यानी 10 mm। ठीक है, और क्या गिवन है? जो जीरो है जस्ट बिफोर, यानी जस्ट बिफोर जीरो, रीडिंग ऑन मेन स्केल, जस्ट बिफोर जीरो रीडिंग ऑन मेन स्केल इज 1.8। इसका फिगर भी ड्रॉ करेंगे। एंड फोर्थ डिवीजन कोइंसाइडिंग डिवीजन, कौन सी? कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 4। ठीक है, यानी n की वैल्यू में 4 गिवन है। फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड हो रही है। द लेंथ ऑफ द लाइन, ऑप्शन इसमें गिवन है हमें, ए ऑप्शन 1.800 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 1.840 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 1.804 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन 1.844 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो? ये सब हमने किया। ठीक है, ट्राई किया सभी ने। चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसका आप डायग्राम देखते हैं कैसा है। ठीक है, कुछ हमें डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं उससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। चलिए डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे प्यारे मित्रों? डायग्राम हमने एक मेन स्केल बनाया, मेन स्केल वर्नियर स्केल की, वर्नियर कैलिपर की बॉडी होगी और कोइंसाइडिंग जस्ट बिफोर जीरो, रीडिंग ऑन मेन स्केल इज 1.8, यानी यहां पर होगा 1.8, ये लगा लेते हैं 1.8 और यहां पर कहीं वर्नियर स्केल से टच कर रहा है ना, यानी वर्नियर स्केल का जीरो यहां पर होगा। ठीक है, और देखिए, और इसके बाद में यहाँ पर 1.9, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10. इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, जीरो यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आया जैसे थोड़ा सा इसने कहा फोर्थ डिवीजन, तो 2 यानी 1 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आया 4। फोर्थ डिवीजन इसका क्या हो रहा है? कोइंसाइड। ठीक है, फोर्थ डिवीजन क्या हो रहा है? कोइंसाइड, एग्जैक्टली कोइंसाइड फोर्थ डिवीजन, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनता है। ठीक है, तो ये हम गैप देखेंगे। ये जो गैप है ये कितना है? ठीक है, सॉरी ये वाला गैप, ये वाला गैप कितना है? ये गैप कितना? ये गैप बढ़ता जा रहा है, तो 4 डिवीजन तक टोटल कितना गैप हो जाएगा? तो हम इसकी रीडिंग कैसे लेंगे? सबसे पहले हमें इसका लीस्ट काउंट देखना पड़ेगा। लीस्ट काउंट की अगर बात की जाए, लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? 1 MSD यानी मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। 1 मेन स्केल कितने को मेजर करता है? 1 mm को मेजर करता है, और 1 वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आएगी?
क्योंकि यहाँ पर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा? 1 वर्नियर स्केल 9/10 into 1 mm, क्योंकि 1 MSD 1 mm को मेजर करता है। तो 1 VSR कितना आ गया? 9/10 mm। ये होगा 9/10 mm। तो यहाँ से 1 mm माइनस 9/10 mm, तो ये आया यहाँ से 10 माइनस 9, तो 1/10 mm यानी 0.1 mm ये आ गया। ठीक है, तो ये इसका लीस्ट काउंट आ गया। और हम रीडिंग कैसे लेंगे? रीडिंग का वही कॉन्सेप्ट हमें देखना। टोटल रीडिंग अगर हमें चाहिए तो टोटल रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे? टोटल रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर दी जीरो, जस्ट बिफोर दी जीरो, जीरो से जस्ट पहले क्या है? 1.8 मेन स्केल। तो 1.8 सेंटीमीटर क्या होगा यहाँ पर? मेन स्केल रीडिंग। अब VSR जब हम निकालते थे याद करो, तो n into लीस्ट काउंट, n यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन है दैट इज कोइंसाइड। ठीक है, और कौन से नंबर की डिवीजन यहाँ पर कोइंसाइड हो रही है? वर्नियर स्केल की, फोर्थ नंबर वर्नियर स्केल की देखिए, 4 नंबर की। और लीस्ट काउंट क्या है? mm में पुट करेंगे तो mm में पुट कर लो आप 0.1, तो ये आया 0.4 mm। और 0.4 mm को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो VSR इक्वल टू 0.4 अपॉन में 10 का डिवाइड, तो 0.04 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हमने। टोटल रीडिंग इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या है? 1.84 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो लेंथ ऑफ दी जो भी रो है ये है 1.840 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से हम रीडिंग देख सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और जिनको समझ में नहीं आया वो वापस एक बार वीडियो को रीस्टार्ट करके देखें। नेक्स्ट हम इसी एनर्जी के साथ में वापस जुड़ेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।